नीरज जी, राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपने निरंतर नाम जप का अभ्यास कैसे किया? राधा 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 राधा। नहीं, देखो तुम भी करो, राधा राधा अंदर करो। अंदर ही अंदर चलाते रहो, नशा चढ़ जाएगा, एक आनंद आ जाएगा। जब हमें पैसा के प्रति प्रियता होती तो रुपए का चिंतन होता है, जब काम भाव सताता है तो स्त्री का चिंतन होता है, ऐसे ही जब प्रेम भाव भगवान के प्रति जागृत होता है तो भजन का चिंतन होता है। राधा 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 तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। जहाँ थोड़ा भी विस्मरण का भाव आया, व्याकुलता लगती है, अरे भगवान का नाम छूट गया। और अंदर 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 भगवान का नाम, तो आप अभ्यास करो। और प्रक्रिया बताएं तो कई बार बता चुके एकांतिक में कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के तालू के जबड़े के पास ऐसे लगा के, और ये मुद्रा होती जिसे हमारे नाम जब चल रहा है, निरंतर नाम जब चल रहा है। आंख खोलो तो नाम, आंख बंद करो तो नाम। लग जाओ, अभी नए बच्चे हो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है महाराज जी, जैसे आप सबको बोलते हैं, मुझे बोल दीजिए कि हम आप मतलब आप हमारे दोस्त हो, हमारे साथ हो। आप क्या क्या बोलना है, बोलो, हम बोलते हैं। मिलेगा मुझे कि आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे दोस्त हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आप हैं। आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ो, ठीक है। सरोज जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे प्रभु का मूल स्वभाव, मूल गुण या मूल स्वरूप क्या है? क्योंकि जब भी वो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर स्वाखा लेखनी पत्र मूर्वील लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम न याति। जितने भी जल है इसे स्याही बना ली जाए, और जितने भी वृक्ष हैं इनको कलम बना ली जाए, और भूमि को कागज बना लिया जाए, और स्वयं सरस्वती जी निरंतर लिखे तो भी हमारे भगवान के गुण स्वभाव महिमा का पार नहीं पा सकती। असित गिर सोम से आत्कज्जलम सिंधु पात्रे तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहीत्वा स्वयं शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम है आती। उनके स्वभाव, उनके गुण, उनकी महिमा का पार नहीं। और वही जान सकता है जिसे वो जना दे, और जो जान गया वो वही हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान की परम पावन महिमा गुणगान जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने और महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने किया है, उनके लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का प्रभाव क्या है। पूर्ण रूप से तो वेद नेति नेति कहते हैं, तो कौन उनकी महिमा का पार पा सकता है? किसी की सामर्थ्य नहीं कि भगवान की महिमा का पार पा सके। एक बार उतंक ऋषि, उनका बड़ा सुंदर आश्रम था, भगवान महाभारत करवा करके वापस लौट रहे थे। उनके आश्रम में गए तो उन्होंने जे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा तो कहा, तुम्हारे होते हुए कौरवों का नाश हो गया, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। तपस्वी थे, उनका मैं शाप देता हूं। तो भगवान ने स्वरूप प्रकाशित किया, बोले देख तेरा शाप कहाँ लगेगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान के स्वरूप का अगर अनुभव हो जाए किसी को, तो उतना ही अनुभव होता है जितनी बुद्धि है। वो अपार अनंत सामर्थ्यशाली है। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, सखा थे, समझते थे श्री कृष्ण को जानते हैं, लेकिन जब विराट रूप दिखाया तो क्या जान पाए। कह रहे थे मैं कांप रहा हूं आपको देख करके। हे केशव तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महाश्चय नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरपि भूयोस्य नमो। बस हम आपको नमस्कार करते हैं, बड़े बड़े देवता लोकपाल आपकी वंदना कर रहे हैं। मैं प्रभु आपका अंत नहीं जान रहा हूँ। अब आगे अर्जुन जी के साथ हंसते खेलते थे तो समझते थे मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, श्री कृष्ण को जानता हूं, लेकिन नहीं। कहते हे केशव मैं कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको, आप कौन है? तो कहा बड़ा हुआ काल।
कौन महिमा पार पा सकता है? न कोई उनके गुणों की महिमा का पार पा सकता है, न उनकी महिमा का पार पा सकता है। जो जाना अपनी बुद्धि के विषय के अनुसार जाना। जैसे हमारी अंजुलि जितनी बड़ी है उतना हम जल रख पाए, लेकिन जल को तौल थोड़ी पाए कि इतना जल है। समुद्र में तो अथाह जल है, तो भगवान गुण समुद्र है, भगवान का स्वभाव कृपा समुद्र है। हमारी बुद्धि रूपी सीपी में जितना आया आया बकाया हम समझ थोड़ी पाए। इसलिए वेद नेति नेत कहते हैं, श्रुतियां नेति